मेरे प्रियजनों, आप सभी को विनोद गढ़वाल का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पर हमारी सीरीज लगातार जारी है। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय संविधान कि इस सीरीज में आज हम संविधान का बहुत महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आपको याद ही है कि संविधान सीरीज के तहत अब तक हमने भारतीय संवैधानिक विकास, संविधान हमारा कैसे बना, संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान के मुख्य रोचक तथ्य, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान की विशेषताएं और फिर पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि पहले पन्ने पर ही लिखी गई है उसको बहुत विस्तार से पढ़ा है। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया है उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो इन 22 भागों को मैं आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और 22 भागों में जैसे भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, इस प्रकार अलग अलग भाग में कुछ ना कुछ लिखा है। तो हम आज से एक एक भाग पढ़ते चले जाएंगे और उन भागों में ही हम अनुच्छेदों को भी क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। तो अब आप बहुत ध्यान से इन वीडियो को सुनिएगा क्योंकि एक एक भाग और एक एक अनुच्छेद आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नया वीडियो अपलोड होने की। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें अपने साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग 1 में किया गया है। तो संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र हम पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान का भाग 1 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 1, इसमें 4 अनुच्छेद आते हैं। बहुत छोटा भाग है ये। अनुच्छेद 1 से 4 तक, यानी कि अनुच्छेद को हम अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। 1 to 4 आर्टिकल पार्ट 1 में इंक्लूड है। तो हम इसी को आज पढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें 4 अनुच्छेद हैं और इन अनुच्छेदों को हम अब बारी बारी से देखते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, उसमें क्या व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान भाग 1 अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में जो हेडिंग दी हुई है वह है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यह हेडिंग है। अब इसमें 3 खंड हैं। खंड 1, अनुच्छेद 1 का खंड 1, इसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। जो संविधान सभा ने संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया है उसमें हमारे देश के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है वो हमको अनुच्छेद 1 के खंड 1 में मिलता है और वह शब्द है भारत और इंडिया। देखिए, याद रखिएगा
कि संविधान में कहीं पर भी हिंदुस्तान, आर्यवर्त या अन्य नाम नहीं दिए गए हैं। हमारे संविधान में केवल 2 नाम दिए गए हैं, वह है भारत और इंडिया। तो खंड 1 स्पष्ट कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब खंड 2 अनुच्छेद 1 का खंड 2 क्या कहता है? तो वह कहता है कि भारत राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वह होगा जो कि पहली अनुसूची में विनिष्ट होगा। खंड 2 क्या कहता है कि भारत का राज्य या उसका राज्य क्षेत्र वह होगा जो कि संविधान की अनुसूची पहली में सम्मिलित किया गया है। जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें राज्यों का क्षेत्रफल और राज्यों का क्षेत्र, संघ शासित प्रदेशों का क्षेत्र, इन सब का वर्णन किया गया है। खंड 3 अनुच्छेद 1 का खंड 3 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र एवं अर्जित क्षेत्र सम्मिलित किया जाएगा। खंड 3 में देखिए स्पष्ट किया गया है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र होगा उसमें राज्यों का क्षेत्र, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों का अपना क्षेत्र है। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, चाहे वो दिल्ली हो, पांडिचेरी हो, चंडीगढ़ हो, दमन दीव हो, इनका भी अपना अपना क्षेत्र है। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं वो भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। साथ ही साथ अर्जित क्षेत्र, यानी कि भारत कभी किसी भूमि का अधिग्रहण करता है, चाहे वह आक्रमण से करे या संधि समझौते द्वारा करे, तो उसके द्वारा जो भूमि अर्जित की जाएगी, जो भूभाग, जो प्रदेश अर्जित किए जाएंगे, वह भी राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 के खंड 3 के अनुसार सम्मिलित किए जाएंगे। तो ये सारी बातें अनुच्छेद 1 में लिखी गई है। भारत राज्यों का संघ होगा। अब प्रश्न उठेगा कि भारत को जब राज्यों का संघ बनाना ही था तो भारत में राज्य क्यों बनाए गए, एक संघ रहने दिया जाता। तो देखिए भारत पूरा राज्यों का संघ है और इसी कारण जो भारत को संघ बनाया गया है यह अपने आप में अलग है। भारत का जो संघ है वह अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसा परिसंघ नहीं है और ना ही भारत जो है वह अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसा संघ है। भारत राज्यों का संघ है और राज्य इसलिए बनाए गए हैं भारत में। आज जो हम राज्य देखते हैं वो प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक रूप से जनता तक आसानी से सुविधाएं पहुंच सके, इस दृष्टि से राज्यों का निर्माण किया गया है। भारत में कोई भी राज्य चाहे कि हम संघ से अलग हो जाए तो वह नहीं हो सकते हैं। सभी राज्यों को भारत में ही शामिल रहना पड़ेगा। इसकी समुचित व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। सभी राज्य भारत के अभिन्न अंग रहेंगे। यह व्यवस्था संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से की गई है। अब अनुच्छेद 2 की हेडिंग है राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। अनुच्छेद 2 में स्पष्ट लिखा गया है कि भारत में जो राज्य हैं उनका प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। साथ ही जो नए राज्य बनाए जाएंगे या नए राज्यों की स्थापना होगी वह भी अनुच्छेद 2 के तहत की जाएगी। जो राज्य बनाए जाएंगे, जिनका गठन होगा, वह अनुच्छेद 2 के तहत होगा। भारत
में वर्तमान में हम बात करें तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर एक अपवाद था जिसको कुछ अधिकार दिए गए थे, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब अन्य राज्यों की भांति जम्मू कश्मीर भी भारत का एक राज्य था। अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसे बांट दिया गया है, जिस कारण भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो अनुच्छेद 2 में जो कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना या गठन, तो कैसे राज्यों का प्रवेश कराया जाएगा या राज्यों की स्थापना किस प्रकार होगी, राज्यों का गठन किस प्रकार होगा, कौन करेगा, किसके पास ये शक्ति होगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 2 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया, संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों का प्रवेश करा सकता है, निबंधनों एवं शर्तों के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। संसद यदि चाहे तो अपनी शर्तें रखकर, कुछ नियम बनाकर नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, साथ ही साथ राज्यों का गठन भी कर सकती है। तो भारतीय संसद को यह अधिकार होगा। अनुच्छेद 3 की हेडिंग है नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन और नाम बदलने की शक्ति। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमा, नाम परिवर्तन की व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था करने का अधिकार जो है संसद को है। संसद चाहे तो वह किसी भी राज्य का क्षेत्र अलग करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के भाग को मिलाकर राज्य का निर्माण कर सकती है, 2 राज्यों के भागों को मिलाकर राज्य बना सकती है। तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह साधारण बहुमत, सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकता है। साथ ही साथ संसद को अधिकार दिया है कि वह किसी भी राज्य का क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकता है, राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकता है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है या किसी राज्य का नाम भी परिवर्तित कर सकता है। ये सारी शक्तियां संसद को दी गई हैं। लेकिन अनुच्छेद 3 में 2 शर्तें रखी गई हैं। वे शर्तें हैं, अनुच्छेद 3 के तहत यदि किसी राज्य का निर्माण करना है, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, सीमा परिवर्तित करना है या नाम बदलना है, इस संबंध में जो भी विधेयक या अध्यादेश लाया जाएगा वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। यानी कि अनुच्छेद 3 में यदि कुछ करना है, किसी भी राज्य का नाम बदलना है, उसकी सीमा परिवर्तित करना है या नए राज्य का निर्माण करना है, क्षेत्र परिवर्तित करना है, कम ज़्यादा करना है, तो इस संबंधी जो अध्यादेश या विधेयक लाया जाएगा वह राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि राष्ट्रपति ऐसे अध्यादेश को संबंधित विधान मंडल की सहमति हेतु प्रेषित करेगा। सम्मिलित राज्य की विधानमंडल को निश्चित समय सीमा में अपना मत देना होगा और मत तय समय में दिया जाए या नहीं दिया जाए यह विधानमंडल के ऊपर है। साथ ही साथ राष्ट्रपति और संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संबंधित राज्य की विधानमंडल की सहमति को माने या ना माने, उसने जो सिफारिशें की है उसको स्वीकारना अस्वीकारना
यह राष्ट्रपति और संसद का विशेष अधिकार है। संसद और राष्ट्रपति उनके सुझावों पर, उनकी सिफारिशों पर, उनकी सहमति पर यदि गौर नहीं भी करता है तो कोई समस्या नहीं है। संसद जिस स्वरूप में चाहे, राष्ट्रपति जिस स्वरूप में चाहे, वह राज्यों की बिना अनुमति के भी राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है। यह पूरा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को, राष्ट्रपति को दिया गया है। अनुच्छेद 4, संविधान के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, गठन संबंधी जो अनुच्छेद 2 है, एवं नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्रफल में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा की गई कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। मैंने आपको जब संविधान की विशेषता बताई थी तब बताया था, और संविधान का जब स्रोत भी हमने पढ़ा था तब बताया था कि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में की गई है। तो अनुच्छेद 4 में स्पष्ट लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन किए जाएंगे वह संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। यह सामान्य विधि साधारण बहुमत द्वारा भी परिवर्तन किया जा सकेगा। तो अनुच्छेद 4 में स्पष्ट कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया परिवर्तन संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। ये 4 अनुच्छेद हैं संविधान के भाग 1 में। अब अनुच्छेद 4 में जो कहा गया है कि 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन किए जाएंगे वो संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, तो एक प्रश्न उठता है कि यदि किसी अन्य देश को यदि कोई भूभाग सौंपना है तो इसके लिए क्या व्यवस्था होगी। एक प्रकरण आया था सन 1960 में बेरुवाली संघ के संबंध में। बेरुवाली संघ जो है वो पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश बन गया है, इसके मध्य था। इसको पाकिस्तान को सौंपा गया, तो एक क्षेत्र को अन्य देश को सौंपा जाना था। इसके संबंध में संविधान में सन 1960 में नवा संवैधानिक संशोधन किया गया। नवा संवैधानिक संशोधन जो किया गया वह अनुच्छेद 368 के तहत किया गया। तो संविधान में नवा संविधान संशोधन 1960 के द्वारा बेरुवाली संघ का जो क्षेत्र था वह पाकिस्तान को सौंपा गया है। यह बात आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 1 से 4 आपने पढ़ा। अब इसके बाद कुछ और भी प्रश्न उठते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद कई राज्यों का निर्माण किया गया, राज्यों का गठन किया गया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। ऐसे में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष और बाद में राष्ट्रपति बने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को एस के धर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और इस समिति ने 10 दिसंबर 1948 यानी कि 1 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट दी और एस के धर समिति ने सिफारिश की कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अन्य कमेटी बनाई जिसे JBP कमेटी के नाम से जाना जाता है।
जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। जेबीपी कमेटी ने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और जेबीपी कमेटी ने भी यह माना कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। जब जेबीपी कमेटी की रिपोर्ट आई तो इसके बाद तेलुगु भाषी लोगों ने उग्र आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया अपने लिए भाषाई आधार पर राज्य की मांग को लेकर। और एक नेता हुए हैं श्री पोट्टी सी रमालू। इन्होंने 56 दिन तक अनशन किया, अन्न जल सब त्याग दिया और 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। पोट्टी श्री रमालू की मृत्यु के बाद तेलुगु लोगों ने अपने आंदोलन को उग्र कर दिया और इस आंदोलन से भयभीत होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि जेबीपी कमेटी के एक सदस्य भी थे, उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नामक राज्य की स्थापना कर दी। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जो कि भाषाई आधार पर बनाया गया था। तो आज़ादी के बाद पहला देश रहा, पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की जब स्थापना की गई, आंध्र प्रदेश नामक जब नया राज्य बना, तो अन्य लोगों ने भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग प्रारंभ कर दी। ऐसे में पंडित नेहरू ने न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, इसमें 2 सदस्य और थे, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1955 में सौंपी सरकार को और इस समय देश में 4 प्रकार के राज्य थे, क ख ग घ, अ ब स द या ABCD आप कह सकते हैं। तो क और ख श्रेणी में 9 राज्य थे, ग में 10 राज्य थे और घ में अंडमान निकोबार केवल 1 ही था। तो इसकी सिफारिश में यह कहा गया कि इन राज्यों की जो श्रेणी है इसको समाप्त किया जाए। तो जो ग श्रेणी में 10 राज्य थे, अब आप सोचोगे कि इतने राज्य कैसे हो गए, तो मैं आपको बता दूं कि अजमेर, राजस्थान का जो अजमेर शहर है, यह भी एक राज्य हुआ करता था। मध्य प्रदेश का भोपाल भी एक राज्य हुआ करता था। ऐसे कई राज्य थे ग श्रेणी में, इनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और भारत में जो है 19 राज्यों को बनाया गया। अब इनका वापस कई बार पुनर्गठन हुआ है, इसको भी हम कभी और देखेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो खास चीज़ें हैं वही बताता हूँ। तो आज़ादी के बाद कौन कौन से राज्य बने हैं उस पर मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल देता हूँ। तो सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। भाषाई आधार पर निर्मित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। फिर सन 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना की गई। गुजरात को महाराष्ट्र का विभाजन करके बनाया गया। सन 1963 में नागालैंड की स्थापना की गई। नागालैंड राज्य को असम का विभाजन करके बनाया गया। 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना की गई। 1971 में हिमाचल प्रदेश बनाया गया। 1972 ये
सन आप याद रखिएगा, 1972 में 3 राज्यों का निर्माण किया गया, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 3 राज्य 1972 में बनाए गए। फिर 1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना की गई। सिक्किम की स्थापना कब की गई, यह प्रश्न हमेशा आता है, तो आपको याद रखना होगा 1975 में सिक्किम की स्थापना की गई। इसके बाद फिर 1987 में 3 राज्य बनाए गए। ये थे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इसके बाद नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड कहते हैं, का निर्माण किया गया। और 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन करके झारखंड नामक राज्य की स्थापना की गई। इसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह था हमारा संविधान का भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 और उससे जुड़ी तमाम रोचक जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक अवश्य करें, अन्य साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। अब नोट करें आज के प्रश्न, जिसका उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न क्रमांक 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को संघ कहा गया है? प्रश्न क्रमांक 1, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को संघ कहा गया है? प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय संविधान में हमारे देश के लिए कितने नाम उपयोग किए गए हैं? प्रश्न क्रमांक 3, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 2 एवं 3 में किया गया संशोधन संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 2 एवं 3 में किया गया संशोधन संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा? प्रश्न क्रमांक 4, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? प्रश्न क्रमांक 5, 9 नवंबर 2000 को किस राज्य की स्थापना की गई? 9 नवंबर 2000 को किस राज्य की स्थापना की गई? प्रश्न क्रमांक 6, आंध्र प्रदेश से काटकर 2 जून 2014 को किसे नया राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश से काटकर 2 जून 2014 को किसे नया राज्य बनाया गया? आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे यह भी बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अन्य साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर अपना सहयोग प्रदान करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.